हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज जो वनरक्षक का एग्ज़ाम हुआ है, जो फर्स्ट पारी में हुआ था उनके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। और ये सेकंड पारी का जो 12 नवंबर को हुआ है, इस वीडियो में उन क्वेश्चन आंसर के बारे में करेंगे, जो कि हम जीके के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहना। हम इन सभी क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और सही सटीक आपको आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको मिला लेना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से 38 से लगा कर के हम 100 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में ओनली जीके के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का जो ईद उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किसने किया, ऐसा पूछा गया कि यह किसने किया। तो एस शिंदे के द्वारा किया गया। इसके बाद पूछा गया हमारे से कि जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य सुरक्षा सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का स्थान 12वां था। ए नंबर क्वेश्चन आंसर सही है इसका। अप्रैल 2022 में आरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया, तो यह पोखरण जैसलमेर में किया गया। डी नंबर क्वेश्चन सही है इसका। इसके बाद में स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी, तो यह डी ऑप्शन सही है इसका, 70,297। इसके बाद पूछा गया है हमारे से निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी लोक कला एवं संस्कृति के विकास से संबंधित नहीं है, तो देवीलाल सागर और रामलाल माथुर और कोमल कोठारी ये तो है, और शंकर देव डकाल ये नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद में पूछा गया है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद पूछा है हरमाड़ा युद्ध जो 1557 में हुआ किन किन के मध्य हुआ, तो यह महाराणा उदयसिंह और हाजी खां के मध्य हुआ। इसके बाद पूछा गया है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ, तो यह आर्टिकल 243 के अंदर हुआ। इसके बाद पूछा है हमारे से कि राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, यह किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके बाद हमारे से पूछा है कि कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें से कालीबंगा की सभ्यता ये आयर नदी के किनारे नहीं है, यह घग्गर नदी किनारे है। इसका ऑप्शन डी नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन सही है डी। और इसके बाद अगला है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है, तो यह जून से सितंबर होती है, बी ऑप्शन राइट है इसका। इसके बाद पूछा है संगीत राज संगीत मसीहा मीमांसा और सुंडा प्रबंध रचना है महाराणा कुंभा की। इसके बाद पूछा है मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो यह 1938 में हुई। इसके बाद पूछा है कि इसमें सही युगम का चयन नहीं है, इसके बारे में पूछा है कि ढोल नृत्य जालौर का सही है, गिद्दड़ शेखावाटी का सही है, बमरसिया ये बीकानेर का नहीं है, ये अलवर भरतपुर का है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, डांडिया मारवाड़ का सही है। इसके बाद में हमारे से पूछा है कि नानसा युग अभिलेख पाया जाता है, यह कोटा में पाया जाता है। इसके बाद में जो पूछा गया निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते, तो यह सिरोही में नहीं पाए जाते। इसके बाद में कणसरिया जो नागौर में है किस लोक देवी का मंदिर है, तो यह केवाय माता का मंदिर है यहाँ। इसके बाद पूछा है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी कब आती है, तो यह चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। इसके बाद में हमारे से पूछा है कि सुमेलित नहीं है, तो नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर में सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, यह फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ये द्वारा रिपीट हो चुका है। इसके बाद में है तारागढ़ दुर्ग अजमेर गढ़बिटली के नाम से सही है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मयूर ध्वज सही है, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में कोसवर्धन ये गलत है, कोसवर्धन शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है जो 12 में है। इसके बाद में 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले के जोड़े गंतव्य 100 से कम है, यानी कि जो बीकानेर गंगानगर बाड़मेर है इसका 100 से कम है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में अजरक प्रिंट आमतौर पर किन रंगों की होती है, तो यह नीला व लाल रंग की होती है, यानी सी ऑप्शन सही है इसका। 59 का है सुमेलित युगम नहीं है, तो यानी परशुराम महादेव मेला रेवासा ये गलत है, रेवासा में नहीं है। लालदास जी का मेला धौली धूप सही है, बादशाह का व्यवहार में सही है, मातरकुंडिया रासमिक चित्तौड़गढ़ सही है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन हमारे से पूछा है कि सन 1857 में कोटा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, तो यहाँ इसका नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में हुआ सही है इसका। कोटा की विद्रोह राजकीय सेना ने डॉक्टर सेल्डर और मेजर बटन की हत्या की, ठीक है, इसके दोनों ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन सही है इसका।
इसके बाद में निम्नलिखित में से किस देवता ने राव जोधा को मंडोर विजित कराने में सहायता प्रदान की? तो यह है हडभुजी ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। मुकाम प्रसिद्ध है, तो यह बिश्नोइयों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण यह रानी नाथावती के ने करवाया था। इसके बाद में मगर मंडी माता मंदिर कहाँ है? तो यह निमाज में है। इसके बाद में ऑप्शन बी राइट है इसका। काला और बाला के देवता यह तेजा जी को कहा जाता है। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल चौहान हैं। तिमड़िया आभूषण स्त्री के शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो यह है तिमड़िया जो गले में पहना जाता है। इसके बाद में 68 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यानी कि जोहड़बीड़ है यह बीकानेर में है। गुड्डा बिश्नोई ये जोधपुर में है। गोगेलाब ये नागौर में है। बीड़ ये झुंझुनू में है। तो इसी प्रकार आपका होगा ए का 4 नंबर, ए का 4 नंबर, जो बी का होगा 3 नंबर, और यानी कि इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की बोली नहीं है? तो यह जो बुदेली है यह नहीं है। इसके बाद में पूछा हमारे से कि राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति है, तो इसकी शीतला माता है जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इसके बाद में हमारे से पूछा है कि पवना नुवर्ती बौल का स्तूप राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो यह जैसलमेर जिले में। इसके बाद हमारे से पूछा है संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमसे पूछा है ये गुजरात के कवि संत थे, ठीक है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग दरीबा के नाम से जाना, ठीक है। ये राजस्थान का कबीर है, ठीक है। अणबेवाणी ग्रंथ की रचना की, ठीक है। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका गलत है, ए ऑप्शन ठीक है। इसके बाद में पूछा हमारे से राजस्थान मानवाधिकार आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह है ये आया 18 जनवरी 1999 में, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन राइट है इसका। बाकल मेसवा हाथमती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यह साबरमती की है, ठीक है। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया, तो यह प्रतापगढ़ को किया गया। जो नौ रियासत थी ना उसको, उसमें प्रतापगढ़ आता है। और इसके बाद हमारे से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उगाई नहीं जाती? तो यह जो तिल है ना, जो मौसम के समय नहीं उगाई जाती। इसके बाद हमारे से पूछा है कि राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है, तो यह है विधानसभा और विधान परिषद, और केवल विधानसभा और राज्य विधानसभा और विधान परिषद, राज्यपाल और विधानसभा। तो ये एक ए ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद पूछा है जो महल व स्थान है युगम असंगत है, तो पूछा हमारे से पुष्क महल सवाईमाधोपुर, जूना महल डूंगरपुर में, अबेड़ा महल अलवर में, अबलिमिणी का महल कोटा में। तो अबेड़ा महल ये कोटा में है, अलवर रखा है, यहाँ पर लिख रखा है, तो यह सी नंबर इसका गलत है। और बागड़ की मेरा यह गौरीबाई को कहा जाता है। इसके बाद में पूछा है हमारे से कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर व स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद संभाला? तो यह पूनम चंद बिश्नोई ने संभाला था, ठीक है। इसके बाद हमारे से 81 नंबर पूछा गया कि निम्नलिखित में से अरावली चोटी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम है, तो इसकी ऊंचाई नाग पहाड़ की 1000 से कम है। इसके भोजी लंबरदार का संबंध यह भरतपुर किसान आंदोलन से है। यह जो ट्रेंडिंग में चल रहा है भोजी भगत का, जो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, और अभी यह वन रक्षक में यानी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए दोस्तों 83 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? तो यह चंबल बारे में गलत है, ये नंबर है नंबर डी है ना, वो ये गलत है, यानी कि विंध्यकार भूमियाँ चंबल बेसिन संबंधित नहीं है। ये है लेकिन इसमें नहीं लिखा है, डी ऑप्शन गलत है इसका, सही है यानी। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कवई बारा में है, करपुरडी तालिपा बाड़मेर में, काली सिंह झालावाड़ में, गिरल बीकानेर में। तो ये गिरल बीकानेर में नहीं है, ये उदयपुर में है, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में हमारे से पूछा अल्लाह जिला बाई की जो पहचान किस क्षेत्र से है? तो मांडगाय का ये। इसके बाद ओजियाना पुरातत्व स्थल राजस्थान के जिले में है, तो यह भीलवाड़ा में है। इसके बाद हमारे से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के साथ मंजीरा व चुतारा बजाया जाता है? तो यह तेराताली नृत्य में बजाया जाता है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है, तो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारती ने की, ए नंबर सही है इसका। इसके बाद में हमारे पूछा है कि पंचपीरों में शामिल नहीं है, तो पंचपीरों में तेजा जी है वो शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारे से 91 नंबर प्रश्न पूछा है कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के शासनकाल में आई? तो यह मानसिंह फर्स्ट के समय आई थी, ठीक है दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो रणथंभौर 4 नंबर, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, फिर सिवाना, फिर जालौर। तो यानी 4 3 2 1, यानी 4 3 1 2, ठीक है दोस्तों, यानी सी नंबर इसका ऑप्शन सही है। और 1857 क्रांति के समय विद्रोह समय यानी कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? तो 6 थी, ठीक है। अजमेर में स्थित मेयो कॉलेज की स्थापना की गई,
तो 1875 में की गई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमारे से पूछा है कि राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है, तो यह हीरालाल शास्त्री जयपुर है, जयपुर से नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद में बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो यह भक्तराम शाह है, ये बुद्धि विलास के लेखक है, ये इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद में पूछा है राजस्थान के इतिहास में हिंदूपद किस शासक को कहा गया है, तो यह राणा सांगा को कहा गया है। इसके बाद में पूछा है कि कोटा राज्य के संस्थापक कौन है, तो कोटा राज्य के माधो सिंह हैं। इसके बाद में पूछा है कि पावड़ा महिलाओं को द्वारा गाया जाता है, यह नए दामाद के आने पर पावड़ा गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। इसके बाद में अंतिम हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो ये आर्द्र दक्षिण मैदानी प्रदेश है ना, जो ये सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमने फटाफट से ये क्वेश्चन करने की कोशिश की है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ताकि हमें इस वीडियो के माध्यम से इस कट ऑफ बता सकें कि आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसका एक वीडियो फिर से एक इसी आधार पर मैं आपके लिए लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।